बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। साइंस क्लास 4 लेक्चर नंबर 16 पेज नंबर 22 लेसन नंबर 6 आज हमने स्टार्ट करना है बैक्टीरिया। हम पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि क्या होते हैं बैक्टीरिया और किस तरह के जानवर हैं या किस तरह की वो चीज़ हैं और उनकी क्या शेप्स हैं और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, उनके क्या क्या काम हैं इस चैप्टर में हम देखेंगे। There are different living beings in the world. दुनिया में बहुत सारी इकसाम के जानवर हैं, जानदार हैं। Usually some of living beings cannot see. बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। A specific machine is used to see them. उनको देखने के लिए एक ख़ास तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, which is called microscope, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। That's why such living things is called bacteria. इस किस्म के जानदारों को बैक्टीरिया कहा जाता है। Such living things have various kinds in which some are here. इनकी बहुत सारी अक़साम हैं और उनमें से कुछ जो है वो हम पढ़ेंगे। Bacteria, all that areas where life exists, bacteria are found there. ऐसी हर जगह जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है वहाँ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया is everywhere, either the depth of oceans, high rocks of mountains, lush green fields or hot deserts. बैक्टीरिया समंदर की गहराइयों में भी होते हैं, हाई रॉक्स ऑफ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर भी पाए जाते हैं, लश ग्रीन फील्ड्स यानी कि हरे भरे खेतों में भी पाए जाते हैं और हॉट डेजर्ट्स और गर्म सहराओं में भी पाए जाते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा बैक्टीरिया लिव इन द इनर एंड आउटर बॉडीज ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अलावा बैक्टीरिया इंसानों के, जानवरों के और पौधों के जिस्मों के अंदर और बाहर भी रहता है। आगे हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स को। बैक्टीरिया हैव 3 काइंड्स, इनकी 3 इकसाम हैं। लॉन्ग बैक्टीरिया, लंबे बैक्टीरिया, राउंड बैक्टीरिया, गोल बैक्टीरिया, स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया, स्प्रिंग या बलदार शक्ल के बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सम बैक्टीरियाज आर यूज़फुल एंड सम आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन। कुछ बैक्टीरिया इंसान के लिए सेहत अच्छे हैं, मुफीद हैं और कुछ नुकसानदेह हैं। सम बैक्टीरियाज लिव इन आवर इंटेस्टाइन। कुछ बैक्टीरिया हमारी आंतों के अंदर रहते हैं। आंतें जो होती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स या लार्ज इंटेस्टाइन, उनके अंदर। इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज आर हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे खाने को हजम करने के लिए बहुत मुफीद हैं। सम बैक्टीरियाज लिव इन द लैंड। कुछ बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर रहते हैं। बैक्टीरिया टर्न्स नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एयर इनटू नाइट्रेट which is very useful for the growth of plants. कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देते हैं जो कि पौधों की बढ़ाव के लिए या उनके बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। Some bacteria are such as which change milk into yogurt. कुछ बैक्टीरिया दूध को दही बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Bacteria are also used in the manufacturing of urea. यूरिया जो है वो एक ख़ास तरह का केमिकल है, खाद है। उसको बनाने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। Some bacteria are harmful for man. कुछ बैक्टीरिया इंसान के लिए नुकसानदेह हैं। बैक्टीरिया causes different diseases. बैक्टीरिया मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। Besides this, bacteria also cause damage eating things. कुछ बैक्टीरिया खाने पीने की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं कि वायरस क्या चीज़ है। वायरस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल लिविंग बीइंग दैन बैक्टीरिया। वायरस बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा जिंदा जानवर है। इट इज़ ऑल्सो स्मॉल इट इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट ऑल्सो सी विद माइक्रोस्कोप। आप इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, कितना छोटा होता है।
A special microscope is used to see them. एक ख़ास तरह का माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है वायरस को देखने के लिए. It is so simple that some people deny them as a living thing. ये इतने सादा होते हैं कि कुछ लोग इन्हें ज़िंदा मानने से भी इनकार कर देते हैं. There is a matter, DNA in virus, which is only present in living things. इनमें एक ख़ास तरह का मैटर या एक मादा होता है जिसको हम DNA कहते हैं. वायरस के अंदर मौजूद होता है. ये मादा सिर्फ जानदारों के जिस्मों में ही मौजूद होता है. That's why they consider living thing. इसलिए इन्हें ज़िंदा तस्वुर किया जाता है. वायरस कॉज डिफरेंट डिजीज़. वायरस जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं. वायरस ब्रिंग्स अप ओनली इन अदर सेल्स. वायरस सिर्फ किसी के जिस्म में ही बड़े हो सकते हैं. When a cell dies, then all virus exclude. यहाँ पे cells जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है यानी ये खुलिए हैं. सेल्स छोटे छोटे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसी भी जानवर का जिस्म मिलकर बनता है. वायरस सिर्फ उसी में रह सकते हैं, उसी में बड़े हो सकते हैं. When a cell dies, जब कोई सेल मर जाता है, all virus exclude from the extract cell. तो जितना भी वायरस उसके अंदर मौजूद होता है वो इसमें से बाहर आ जाता है. एंड अटैक इन अदर सेल्स, और दूसरे सेल्स पर हमला कर देता है. एंड ट्रांसफ़र इन दम, और उनमें दाखिल हो जाता है. इन दिस वे वायरस स्टार्ट देयर लाइफ. इस तरह से वायरस अपनी ज़िंदगी शुरू करता है. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरी चीज़ के अंदर जाकर. इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है. अल्लाह हाफिज़.